नमस्कार दोस्तों। तो यस, बिफोर आई स्टार्ट वीडियो पब्लिक आता हूँ, बाद में प्राइवेट कर दूँगा। तो यस, नमस्कार दोस्तों। तो मैं बिफोर वीडियो स्टार्ट करूँ, लाइव स्टार्ट करूँ, कुछ लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे हाथ में फ़ोन है, जिन्होंने मुझे डोनेशन दिया है, धनतेरस की विशेष दी हैं। शशिधर गरदास जी, गीतांजलि नेगी जी और बालाजी सुंदर मूर्ति जी, कुसुम जी ऑल्सो। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे डोनेशन दिया गत कुछ दिनों में। आई एम रियली थैंकफुल फॉर ऑल योर काइंड डोनेशंस। ओके, सो यस, सो ये और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ बिफोर आई स्टार्ट वीडियो, वरना मैं भूल जाऊँगा। देखिए, मेरे चैनल मतलब ऑलमोस्ट 10 साल हो रहा है। ओके, तो मेरा चैनल में अलग अलग टाइप के लोग आए हैं इतने सालों में, 10 साल में। ओके, अच्छे बुरे। सम पीपल ऐसे हैं जो बहुत साल से लॉयल हैं, जैसे अमित हो गया, हिमालय हो गया, बहुत सालों से मेरे वीडियोस को देखा, सपोर्ट किया, विच इज़ वेरी गुड। देन कुछ लोग ऐसे बहुत प्यार देते हैं। ओके, अभी जैसे मैंने बताया, कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, हर वीडियो देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। देन ट्रोल्स हैं, तो उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आते हैं वैसे भी ट्रोल करने के लिए ही आते हैं। देन देर आर सम स्पेशल पीपल, ओके, जो मेरा हर वीडियो, हर सेंटेंस देखते हैं और उसका गलत मीनिंग निकालते हैं। वो मुझे समझ में नहीं आता एग्जैक्टली। मैं बस उनसे ही गुजारिश करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, वो जो भी हैं, इस वीडियो से मैं बता रहा हूँ कि प्लीज़ आप अपना गोल पे फोकस कीजिए। आपके लाइफ में कुछ तो गोल्स हैं, राइट? तो आप अपना गोल्स पे फोकस कीजिए। ओके, ज़्यादा परेशान मत होइए। इवन दो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से है, वहाँ से है, ये बस डिकोडिंग है, आप भी रिसर्च करो, आप भी पता करो, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं। एंड नॉट ओनली सीरियसली लेना, वो मतलब उसके ऊपर विशेष टिप्पणी भी करते हैं, ऐसे उनका वही काम है। मेरा बस उनके लिए बस एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा टेंशन ना ले लाइफ में। अपने गोल्स पे, आपके जो भी लाइफ में गोल्स हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ओके, सो नाउ यस, द टॉपिक इज़ असुर अल्कोहल एक्टर्स, वही सीरीज़। तो कुछ लोगों को लगता है कि मैं हवा हवा में ही बात करता हूँ, इवन दो मैं काफ़ी प्रूफ दिखाता हूँ, लेकिन यस, इसका रूट कारण ये है कि या तो अज्ञानता है, लोग शास्त्र नहीं पढ़ते, या दे डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स। ओके, मतलब दिमाग घुटनों में है कि पैरों में है कि कहाँ है, मुझे पता नहीं। लेकिन इवन दो मैं बोलता हूँ रिसर्च करो, पढ़ो, ज्ञान पाओ, लेकिन उनको पता नहीं होता है। आप देख रहे हैं समाज क्या है। ओके, कली पुरुष कहाँ रहता है, 5 जगह आपको पता है, वो मैं बाद में दिखा दूंगा अगर याद रहेगा तो। लेकिन ये देखिए, ओके, कुछ लोग श्रीदेवी के बहुत बड़े फैंस हैं, उनको पता नहीं श्रीदेवी को बचपन से ही अल्कोहल का क्या बोलते हैं, नशा था। जस्ट लाइक सावित्री जी भी साउथ में बहुत बड़ी एक्ट्रेस रह चुकी हैं। एंड सावित्री जी भी आइस और उनका वर्चस्व बहुत ही डिवाइन जैसे है। सावित्री अल्कोहल, और उस अल्कोहल की वजह से ही उनका डेथ हो गया। सावित्री द लेजेंड इंडियन एक्ट्रेस डेवलप्ड ए सीरियस अल्कोहल एडिक्शन। अभी कोई भी इनका चेहरा देखेगा, ओके, तो देवी समान लगेगी, देवी। ओके, इनको देखने से कौन सोचेगा कि ये अल्कोहल एडिक्ट है। मतलब क्या डिविनिटी या जो डिवाइन नेचर है वो सिर्फ फेस, आँखों से ही पता चलता है, या कार्यों से भी? क्योंकि श्री कृष्ण ने बोला है और बहुत सारे बड़े संत ने बोला, इट इज़ नॉट जस्ट फेस, बॉडी, लुक्स, ये वो। यही मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। इट इज़ ऑल्सो कार्य, बिकॉज यू रिकग्नाइज ए सोल। एक सोल को आप तब ऐसे रिकग्नाइज करोगे उसके कार्यों से, उसके काम से।
बोलने में क्या जाता, मैं भी 1000 थिंग्स बोलूँगा, लेकिन एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, मेरे मन में ख्याल है इतने सारे ट्रोल्स हैं, ये हैं वो हैं, कली पुरुष है, सबको जाके मारने का मन करता है। क्या मैं करता हूँ? नहीं। क्या मेरे अंदर वो क्षमता है? नहीं है। तो मेरे अंदर कॉमन सेंस है, बुद्धि है। तो मैं बुद्धिजीवी को इतना ही बोलूँगा कि आईज एंड ऑल मत देखिए, थोड़ा अपने से भी थोड़ा बुद्धि इस्तेमाल कीजिए और रिसर्च कीजिए। इसका रूट कॉज यही है कि ये सब असुर हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो वारुणी भी आई थी शराब का लेके। ओके, वारुणी को शराब भी बोलते हैं बाय द वे, जिन लोगों को पता नहीं मैं वो भी दिखा दूंगा। हाँ, तो श्रीदेवी का इमेज ये राज ठाकरे ने बोला था, अगेन मैंने नहीं बोला था। राज ठाकरे बोला कि श्रीदेवी दारू के नशे में मर गए, क्योंकि ऑफिशियल स्टोरी वही है। कोई ये नहीं बोलता ना कि बोनी कपूर ने उसको मार दिया, वो लोग यही बोलेंगे। लेकिन ये बात सच है कि वो दारू पी रही थी, ये बात सच है। और वो बाथटब में बैठ के दारू पी रही थी। फिर क्या हुआ तो एक थीरी के हिसाब से बोनी कपूर ने उसको धकेल दिया पानी में। दूसरा थीरी है एक्सीडेंटल डेथ, मतलब वो दारू के नशे में ऐसे ही वो स्लिप हो गए पानी में और वो मर गई। दोनों में एक बात तो कॉमन है कि उसके बॉडी के अंदर उस टाइम अल्कोहल था। ओके, नाउ ये एक पार्टी है जहाँ से ये लोग बाहर आ रहे हैं फुल नशे के धुत में। मैडम शराब का नशा करके बाहर आ रही हैं। एंड ये अभी से नहीं, हमारे साउथ में सबको पता है, लेकिन मुझे ये सब बताना पड़ रहा है क्योंकि लोग इतने क्या बोलते हैं जजमेंट मोड में रहते हैं ना कि उनको क्या बोलते हैं खुद से कुछ रिसर्च करने का ज़रूरत नहीं है। वैसे भी देखिए, क्रिएटर्स भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ओरिजिनल क्रिएटर्स मेरे जैसे, जो बहुत मुश्किल से एक आंख से बैठ के बहुत मुश्किल से रिसर्च करके आपको कंटेंट देता है। दूसरा ऐसा टाइप का होता है जो कॉपी करता है। और तीसरा वो होता है जिसका सिर्फ एक ही काम है, दिन भर क्रिटिसाइज़ करना बिना सबूत के, बिना जानकारी के एंड ऑल दैट। तो मैं अभी सबके लिए बता रहा हूँ। ओके, ये देखिए, और ये इल्यूमिनेटी साइन नहीं है। हाँ ठीक है, तो इन लोग इल्यूमिनेटी साइन नहीं बनाते बेचारे, इनको तो कुछ भी नहीं पता है। तो वो मर गई करके क्या मैं दया दिखाऊंगा? मैं बोलूँगा अरे बेचारी तो मर गई। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मरी है कि नहीं वो भी नहीं पता लोगों को। लोग सोच रहे हैं कि वो मरी है। जैसे कि मैं हैनकॉक मूवी का एग्जांपल दिया, एवेंजर्स, इमॉर्टल्स, ये सब दिया, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि ये लोग मरते नहीं हैं। अगर मरते भी हैं तो बस रोल बदल के वो एम्पायर टाइप के है ना, दूसरा फेक डेथ करके दूसरे बॉडी में घुस के आ जाते हैं। ये क्लियर इल्यूमिनेटी साइन है, ये सबको पता है, ये तो 1000 बार दिखा चुका हूँ। और ये नशे के धुत में ओके शराब पी के बाहर आ रहे हैं। राज ठाकरे ने बोला ये शराब है। उसके बचपन से ही श्रीदेवी अल्कोहल करके है। ओके, बचपन से ही। ट्रेसेस ऑफ अल्कोहल वेर फाउंड इन श्रीदेवीज बॉडी फॉलोइंग द डेथ बाय एक्सीडेंटल ड्राउनिंग इन 2018। फ्यू एक्सप्लोसिव शॉकिंग थिंग्स अबाउट श्रीदेवी लर्न टुडे, कि वो बचपन से ही हेवी ड्रिंकर थी। हेवी ड्रिंकर थी। आपकी जो देवी है ना, आपकी जो गॉडेस है ना, वो एक अल्कोहलिक थी। अगर आप बोलते हो कि अल्कोहल अच्छा है और आप शराब, सिगरेट, ये सब अच्छा है, देन ठीक है, देन मैं अपना और मैं बोलूँगा नहीं इसके ऊपर। लेकिन ये स्पिरिचुअली भी ये लिंक्ड है, क्योंकि देखिए असुर का मतलब राक्षस नहीं है। अगेन राक्षस आर डिफरेंट जाति, देर आर डिफरेंट बींग्स। ऑगर्स हैं, ऑकर्स हैं, किम पुरुष, गंधर्व, देर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। ओके, आवाज़ आ रहा है ना? कोई लाइव में आया है क्या? एक सेकेंड। यस हरि प्रो, आवाज़ ठीक आ रहा है ना? मैंने फ़ैन भी ऑन किया इसलिए पूछ रहा हूँ। कैसे हो? इमोशनलेस हरि प्रो। हरि प्रो इज वन ऑफ माई बेस्ट लॉयल सब्सक्राइबर्स, मेरा वन ऑफ गुड फ्रेंड्स, एंड मेरे को बहुत सहायता करता है, कंटेंट देता है, स्पेशली पुराणों से। ओके, थैंक यू। नहीं, बाद में लोग कंप्लेन करते हैं ना कि आवाज़ नहीं है, ये नहीं, वो नहीं। ओके, सो ये बुद्धिजीवी लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरे को कोई पर्सनल एजेंडा है। डिवाइन लोगों की डिवाइन आंखें मुझे नहीं दिख रही हैं, उनकी डिविनिटी मुझे नहीं दिख रही है, इसलिए मुझे ये
नॉन डिवाइन वीडियो बनाना पड़ रहा है। ओके ये एक रियल वीडियो है, मैं वीडियो प्ले नहीं कर सकता, जहाँ शाहरुख, रणवीर, संजय दत्त सब पूरा शराब पी के डांस कर रहे हैं। अभी SRK का आइस देखते हैं। ओके और लोग ये भी बोल रहे हैं कि उनका कुंडलनी जागृत है इसलिए वो इतने डिवाइन हैं। ओके ब्यूटीफुल आइस, नो डाउट, लेकिन क्या उसका कुंडलनी जागृत है? अगर देखो कुंडलनी जागृति का मतलब क्या है, पहले मुझे ये समझाओ। सी फर्स्ट थिंग इज यू कनेक्ट विद द वर्ल्ड, यू डू गुड थिंग्स। ऐसा होता है क्या कि कुंडलनी जागृत हो गया और वो मतलब शराब पी रहा है, स्टेडियम में आके सबको मार रहा है, या शराब पीछे नीचे गिर रहा है, शराब पी के मर रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब वाई यू डोंट गो टू आवर ओन रेफरेंस, सनातनी में ही देखो ना। वारुणी शराब लेके आई थी, असुर, यस असुर को मोहिनी अवतार वांटेड टू गिव क्या बोलते हैं धोखा, इसलिए वो नचा के देवों को अमृत पिला दी। लेकिन असुर शराब पिए थे। मैं बचपन से देख रहा हूँ मेरे इर्द गिर्द सब शराब पीते हैं। स्पेशली आंध्रा में तो बहुत ज़्यादा है। आई थिंक देर आर फ्यू स्टेट्स जहाँ अल्कोहल बहुत ज़्यादा है। एक तो है आंध्रा, कर्नाटका भी, क्योंकि कर्नाटका में बहुत ज़्यादा अल्कोहल है, फिर पंजाब है, बिहार आई थिंक ड्राई स्टेट, आई डोंट नो। लेकिन मैंने जहाँ भी देखा है ना, बिना अल्कोहल के लोग रह ही नहीं सकते। आंध्रा मूवीज़ में तो एवरी हीरो एंडोर्सेस अल्कोहल, और अल्कोहल को क्या बोलते हैं वो एडवर्टाइजमेंट करने नहीं दिए करके सरोगेट एडवर्टाइजमेंट शुरू किया। तो मेरा यही विनती है, जो लोग सोचते हैं कि ब्यूटीफुल आइज़ की वजह से वो ब्यूटीफुल डिवाइन बींग्स हैं और जिनको क्या बोलते हैं उनके अंदर कुंडलनी जागृत हो गया, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ एंड रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा रिसर्च करो। ओके मुझे क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। अगर आप बोलते हैं कि डिवाइन लोग अल्कोहल पीते हैं देन ठीक है, देन आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स। मैं शास्त्रों के पुराणों के हिसाब से भी बता रहा हूँ, मॉडर्न ट्रेंड भी बता रहा हूँ। जुआ, बेटिंग ऐप, सेलिब्रिटीज कॉट इन बेटिंग ऐप, ये तो रीसेंट न्यूज़ है। और ईडी, पुलिस, ये सब ने समन्स भी किया है इलीगल बेटिंग ऐप्स। बॉलीवुड, टॉलीवुड सबको बुलाया, ये न्यूज़ है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सबको बुलाया गया है। उर्वशी रौटेला, युवराज सिंह, विजय देवरकोंडा, राणा दगोबाटी, प्रकाश राज। या तो ये लोग दारू पी रहे हैं, दारू को एंडोर्स करते हैं। ओके जिनको लगता है श्रीदेवी सचमुच की श्रीदेवी है, बाला त्रिपुरा सुंदरी है, हाँ वो ये है, एक्चुअली इल्यूमिनेटी है, दारूबाज है। वारुणी, इसको हिंदी में दिखा देता हूँ वरना फिर से भूल जाऊँगा। नहीं, मुझे ये सब करना पड़ रहा है क्योंकि लोग कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, तो मुझे करना पड़ रहा है। ओके मेरे पास कोई चारा नहीं है। वारुणी, क्या लिखा है इधर? हिंदू पौराणिक कथाओं में मादक पेय और शराब और नशे की देवी हैं, दोनों के संदर्भ। तो ये शतभिषा नक्षत्र है, एक शतभिषा नक्षत्र इस वरुणा। तो अमृत जैसे मतलब देखिए समुंदर से धन्वंतरी जी एंड ऑल वो आए थे, राइट? सेम वे वारुणी भी आई थी। लॉट ऑफ पीपल केम आउट ऑफ समुंदर। शतभिषा नक्षत्र वरुण। वारुणी को आमतौर पर खजूर से बनी सुगंधित शराब के रूप में वर्णित किया जाता है। देवी वारुणी न केवल वारुणी पेय के साथ बल्कि सभी मादक पेय पदार्थों के साथ जुड़ी हुई हैं। शतभिषा नक्षत्र उन्हें आम, और शतभिषा नक्षत्र इस नेपोटिज्म, इनर सर्कल। वरुण इस इनर सर्कल। शतभिषा, इसलिए शायद लोगों को इतना जलन हो रहा है, शायद उनका शतभिषा नक्षत्र से कुछ कनेक्शन होगा। वरना इतना सिंपल पॉइंट में दिखाने के बावजूद भी मेरे अगेंस्ट में हाँ जा रहे हैं, क्या मतलब क्या है?
हर वीडियो को देखना, हर वर्ड को देखना और उसका गलत मीनिंग निकालना. सर्कल सिंबल. तो शतभिषा नक्षत्र इज नेपो किड्स, नेपोटिज्म, टाइटन्स, असुर्स. शतभिषा नक्षत्र का सिंबल ही सर्कल है. सर्कल और बोरस सर्कल भी है और इनर सर्कल भी है. इसलिए नेपो किड्स का बहुत सारे नेपो किड्स का ना शतभिषा नक्षत्र से कनेक्शन रहता है, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र का जो स्वामी है वो है खुद वरुण देवता. 100 फिजिशियंस भी है, क्योंकि वो समुंदर से डॉक्टर्स भी आए थे. और पता है ना मॉडर्न डॉक्टरी क्या होता है, अल्कोहल से ही. आई थिंक इवन होम्योपैथी में भी थोड़ा अल्कोहल यूज होता है. डेटी वरुण, शिव, धर्म, सीक्रेसी, सॉरो, डिसेप्शन, छल करना, डिसेप्शन, चीटिंग, रिक्लूसिव, सस्पिशियस, चेंजेबल, मतलब बहुत ज़्यादा सस्पिशन रहता है इनको. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, एक्सेंट्रिक, इलेक्ट्रिक, रिपेंटेंस, ओम लम, ईथर, बुच्चर, इसलिए शायद दूसरों को काटते हैं. तो ये वरुण जो है ओरिजिनली ये स्वर्गलोक में था, फिर उसको नीचे धकेला गया अलॉन्ग विथ अदर टाइटन्स, ड्रैगन्स. सेम स्टोरी इज फॉलन एंजल्स. बस हम यहाँ वरुण बोल रहे हैं, वहाँ वो फॉलन एंजल्स बोलते हैं, बस, और कोई फर्क नहीं है. और वरुण ही वारुणी का पति है. ओके, दिस इज द एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन. ओके, सारे फिल्म स्टार्स बेटिंग अल्कोहल. तो कली पुरुष का 5 प्लेसेस क्या है? कली पुरुष 5 प्लेसेस. तो परीक्षित महाराज ने कली पुरुष को 5 जगह दिया. कहाँ दिया? सबसे ज़्यादा अधर्म जहाँ होता है उस जगह कली पुरुष रहता है. और ये 5 प्लेसेस हैं. गैम्बलिंग यानी गेमिंग, जहाँ मतलब क्या बोलते हैं, सट्टेबाजी एंड ऑल, स्टॉक मार्केट टाइप्स. ड्रिंकिंग, वुमन, यानी वो बेसिक वुमन का मतलब इधर वुमन नहीं, वुमन का मतलब है जैसे कि कोठा एंड ऑल. स्लॉटर, जहाँ गायों को और मासूम जानवरों को मारा जाता है. ओके, सो ये कली पुरुष के 5 जगह हैं. अच्छा, डायग्राम भी है, वो भी दिखा देता हूँ, शायद ये है. गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन यानी दारू पीना, वायलेंस, इलिसिट रिलेशनशिप्स और कुछ है. मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स. तो ये हैं कली पुरुष के 5 जगह. और इन्हीं 5 जगहों पे ये बॉलीवुड हैं, हॉलीवुड हैं. क्यों हैं भाई? बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी हैं. क्यों हैं? तो अगर देखिए, मेरे को पर्सनली कोई नफरत नहीं है एक्टर से. मैं बार बार रिपीट करता हूँ, मैं बस फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहा हूँ. डिसीजन आपको ही लेना है. आपको उसको देवी या देवता की तरह पूजना है और बोलना है कि उनकी कुंडलनी जागृति होगी इसलिए उनकी आंखें इतनी नशीली हैं, या आपको ग्राउंड पे आके थोड़ा रिसर्च भी करना है. रिसर्च मतलब जो मैं करता हूं, ये मुझे कोई मजा नहीं आता ये सब करने में. अरे एवरी एक्टर, ऑलमोस्ट एवरी एक्टर, शाहरुख खान इसमें नंबर 1 कल्प्रिट है, लेकिन बाकी भी हैं. पान मसाला, सिगरेट्स, एवरीबडी. सेलिब्रिटी, ये प्रियंका चोपड़ा का हस्बैंड, अल्कोहल. शाहरुख खान, आर्यन खान, अल्कोहल. हाँ, सारे फेमस सेलिब्रिटीज. फिर क्या बोलते हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, देयर इज नो एक्सेप्शन. आंध्रा में है रवि तेजा है, फिर विजय देवरकोंडा है, सब बड़े स्टार्स, दे ऑल एंडोर्स अल्कोहल, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. या तो उनका वाटर बॉटल का कुछ एडवर्टाइजमेंट करेंगे. दारू, फिर से मूवीज में जो सच्चा सोल होगा वो कभी ये दारू ब्रांड से तो अपने आप को एसोसिएट तो नहीं करेगा. ये कब आया? अच्छा, अभी आया होगा, नया मूवी है. राजेश खन्ना तो वेरी फेमस, अल्कोहल, गाने भी हैं, चिंगारी कोई. और ये देवदास, शाहरुख खान,
ये नंबर वन कल्प्रिट है, बाकी ऑफ कोर्स आर देयर एंड सपोज टू बी मुसलमान। अब मुझे बताओ, अफगान रॉयल्स एंड कलीपुरुष के जो बाशिंदे हैं, उनको, उनके पास सच में रिलीजन है? एज पर स्क्रिप्चर मुस्लिम्स आर नॉट सपोज टू ड्रिंक अल्कोहल, राइट? इवन मूवीज में भी ऐसा रोल करने का क्या ज़रूरत है? मैं वही बोल रहा हूँ। और ये अपने पत्नी के साथ कुछ गायत्री मंत्र पढ़ रहा था। एक्चुअली अगर ये सच्चा मुसलमान होता तब भी वो ऐसा नहीं करता, राइट? ही विल गो एज पर स्क्रिप्चर्स, वाई विल ही डू गायत्री मंत्र? लेकिन हिंदू देखें, वो वाह देखो कितना अच्छा आदमी है, ये तो गायत्री मंत्र पढ़ रहा है। मेरा पॉइंट सिंपल है, इट इज़ नॉट अबाउट गायत्री मंत्र या इट इज़ नॉट अबाउट होली कुरान, इट इज़ अबाउट देयर कैरेक्टर एंड देयर बिहेवियर। आगे आपकी मर्जी। तो किसी की आंखें देखें, अच्छा सावित्री, वाह सो ब्यूटीफुल, डिवाइन आइज, इनका कुंडलनी जागृत हो गया है। लाइक सबसे बड़ी नशेड़ी यही थी। नंबर 2 नशेड़ी श्रीदेवी। और एवरी बॉलीवुड टॉलीवुड एक्टर नशा करता है एक्सेप्ट मे बी, आई थिंक बोलते थे कि अक्षय कुमार नहीं करता है, शायद सुनील शेट्टी ने कहा, आई डोंट नो, लेकिन वो करते होंगे, आई रियली डोंट नो। जो पता है पब्लिक न्यूज़ है वो मैं बता रहा हूँ, जो सबको पता है। और इसकी आंखें तो इतनी ब्यूटीफुल है। सलमान कितना ब्यूटीफुल है, क्या उसका कुंडल नहीं जागृत हो गया इसलिए लड़की के सर पे बॉटल फोड़ दिया? सलमान खान यंग, उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल आइज किसकी हैं यार, बचपन में स्पेशली। देखो कितना कितना सुंदर है वो। क्या सुंदरता डिविनिटी का एक इतना डिवाइन आदमी अल्कोहल पी के गाड़ी चढ़ा रहा है, लोगों के ऊपर गाड़ी चला रहा है, लड़कियों के सर पे बॉटल फेंक रहा है। ये तो सबको पता है कि ऐश्वर्या के इसका पब्लिक फॉलो आउट हुआ था। इवन इफ़ यू कंसिडर कि ये सब डिवाइन लोग हैं जो भी हैं, इससे ब्यूटीफुल आइज तो मैंने देखा ही नहीं है, तो इसका कुंडल नहीं जागृत हो गया? आई मीन व्हाट द हेल। लोग क्या बोल रहे हैं, वापस आता हूँ। यस योगेश। सो दैट इज़ वॉट। ठीक है, अभी मैं वीडियो को एंड करूँगा और कुछ है तो याद करने का कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में ऐसे ही मैं भूल गया था, इसको बंद करता हूँ। ये रीसेंट पार्टी वीडियोस हैं। सी प्लीज़, मैं बस आपसे गुजारिश करता हूँ, वीडियो देखो, अपना भी रिसर्च करो। हर चीज़ मैं नहीं बता सकता, एवरीथिंग मैं नहीं बता सकता। और बिफोर यू क्रिटिसाइज़, मुझे क्रिटिसाइज़ करने से पहले, ओके, क्योंकि मेरी आंखें सलमान खान की तरह, हाँ, शाहरुख खान की तरह, हाँ, श्रीदेवी की तरह सुंदर नहीं है। मेरा कुंडलनी जागृत हुआ था 2004 जनवरी 5 को, और मेरी आंखें उतनी सुंदर नहीं हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन आप मेरे फ़ोटोज़ देखे होंगे, मैंने क्या बोलते हैं यूट्यूब में डाला था, मैं एक बार दिखा देता हूँ। अब उसको देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आई एम कलीपुरुष या मैं शुक्राचार्य हूँ, हाँ, मैं वो भी दिखा देता हूँ। या मैं भी इनके साथ मिला हुआ हूँ। ये चेहरा ये मेरा ही है, ओके, मैं किसी और का फ़ोटो नहीं डाला। ये तो बहुत छोटा है, ओके। आपको मैं डायरेक्ट ओपिनियन पोल पूछ रहा हूँ। आपको लगता है कि मेरी आंखें बदी हैं या मैं भद्दा दिख रहा हूँ? क्या मैं शराबी लगता हूँ? नो, क्योंकि जो सोल्स होते हैं, रियल सोल्स, ओके, रियल नॉट फेक, रियल सोल्स होते हैं, वो ये सब नहीं करते। दारू पीना, लोगों को हैरास करना, लोगों को हेट ईमेल भेजना, ये सब देवी सोल्स नहीं करते। ये तो मैं पॉटरी कुछ सीख रहा था, मेरा आँख चला गया, मैं मानता हूँ। मेरा आँख का ऑपरेशन हो रहा था और उस दिन से क्या होना, मेरा आँख छोटा होने लगा। ये मेरी गलती है, तो इसलिए मैं कलीपुरुष बन गया, एक आँख चला गया तो। शुक्राचार्य बन गया। मतलब बिफोर यू टॉक, बिफोर यू शो योर हेट्रेड, थोड़ा तो प्लीज़ अपना दिल दिमाग सब यूज़ करो।
इसकी आंखें मेरी आंखें से 100,000 टाइम्स ब्यूटीफुल है, क्योंकि मैं तो दिखता हूँ ऐसे गंदा सा, राइट? आपके हिसाब से मैं गंदा दिखता हूँ, राइट? ये थर्ड आई क्या बोलते हैं, जब एक्टिवेट होता है ना, तो क्या होता है कि ऐसे गड्ढा होने लगता है। एक्चुअली एक्टिवेट तो 2003 में ही हो गया था, लेकिन बता रहा हूँ, आप भी अपना चेक कर सकते हैं। इधर स्पेशली इधर गड्ढा जैसे दिखने लगता है। और कौन कौन है? ऐश्वर्या, अल्कोहल, देखता हूँ कुछ आता है कि नहीं। वाह 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 वाह, कितनी सुंदर देवी है, देवियों की भी देवी। ये क्या है? कॉकटेल मॉकटेल मुझे नहीं पता। जाने जाना और दारू पीना, दारू पी के हम मदमस्त हो जाएंगे। देखो, अल्कोहल एडिक्टेड एक्ट्रेसेस, करीना कपूर, गौरी खान, आलिया भट्ट, मलाइका अरोरा। कितनी महान देवियाँ, इन सबको तो मैं नमस्कार करता हूँ। इनकी इतनी सुंदर आँखें हैं, इनका कुंडलनी जागृत है। मतलब मैं किसी को नहीं छोड़ रहा हूँ। हेलो, आपकी फेवरेट होगी, मेरी नहीं। क्या है ये सब? झूठी खोखली दुनिया से बाहर आओ, ज़मीन पर आओ। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि आप चेहरा देखोगे, ब्यूटीफुल आइज देखोगे, उसको राम समझ लोगे। ओके, यही मैं और तरीके से भी बता सकता था, लेकिन ये सब करना पड़ा आज मुझे। लेकिन नहीं, फिर भी हेट करना है, करो। क्या हो गया? वुड 17, व्हाट डिड यू राइट? क्या हो गया यार? शुक्राचार्य लर्निंग संजीवनी विद्या स्टोरी अल्कोहल एनी कनेक्शन? हाँ, तंत्रा में अल्कोहल यूज होता है, मीट अल्कोहल ऐसे करके बोलते हैं ना। वो तो लिटरली लेते हैं। एक्चुअली इट इज़ नॉट अल्कोहल, इट्स समथिंग एल्स। आई थिंक एक डिवाइन लेडी है, सचमुच वाली डिवाइन, जिसने बताया था कि वो जो 5 थिंग्स है ना तंत्र में यूज़ होता है, उसका मतलब लिटरल नहीं है, लेकिन कुछ लोग लिटरल लेते हैं। जैसे बलि कर देते हैं, अल्कोहल दे देते हैं किसी मासूम जानवर को मार के। जनरली जो ज़्यादा मीट खाते हैं, अल्कोहल पीते हैं, उनको ही शायद ये सब डिवाइन लगता होगा। मुझे तो पता नहीं यार क्या माजरा है। सब हो गया। आई होप मैंने अपनी मन की भड़ास निकाल दी, राइट? मैंने अपनी मन की भड़ास निकाल दी। ये मैं लास वेगास जा रहा था, सब वहाँ जाके दारू पी रहे हैं, मैं अकेला क्या कर रहा हूँ? मैगी खा रहा था मैं 4 दिन, पिज़्ज़ा और मैगी, क्योंकि वहाँ नॉन वेज के सिवा कुछ है ही नहीं और सब लोग अल्कोहल में धुते हैं। मैं एक पवित्र पापी लास वेगास गया। ओके, ये लास वेगास का फोटोग्राफ है जब मैं गया, या ट्रांसिट में था शायद, दुबई में। शराब को न टच नहीं किया मैंने। है हिम्मत किसी को? इवन द सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पीपल, आप बोलेंगे कि आपने कभी शराब नहीं पिया है, मांस नहीं खाया है, शराब नहीं पिया है, मांस नहीं खाया है, सिगरेट, तंबाकू, व्हाटएवर,
मैं तो चाय भी नहीं पीता था, वो बीच में पीना मतलब शुरू किया क्योंकि बोले, किसी ने बोला चाय अच्छा है, वो भी नहीं पीता, वो शायद 2 दिन में एक बार पीता हूँ। ऐसे हैबिट्स है मेरे। अर्थ बाउंड क्या हो गया? कुछ मैसेज डाला, रिट्रीट हो गया, पता नहीं। और कुछ है सवाल जवाब? इसको मैं वीडियो सेक्शन में डाल दूंगा अभी लाइव बंद करने के बाद। कुछ सवाल है तो पूछो, वरना यस। हैप्पी धनतेरस एंड थैंक यू गीतांजलि जी अगेन, जिन्होंने काइंड डोनेशन दिया मुझे आज। दिस सर्कल इज ऑल्सो रेफरेंस टू गॉन एडिटिंग प्लास्मिड डीएनए कंस्ट्रक्ट, नहीं आई डोंट नो, आई कांट से दैट राइट नाउ अरिप्रो। आई कैन ओनली से दैट सर्कल मीन्स मेनी थिंग्स। मैजिक सर्कल भी है, मैजिक करते हैं लोग। इल्यूशन उनका मेन गेम है। अब देखिए प्रियंका चोपड़ा सांप बनी थी राइट जंगल बुक में, श्रीदेवी नागिन बनी थी। हाँ यस, कुछ लोग नागलोक से भी हैं, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि सभी नेफिलिम है राइट। बिकॉज मैंने बोला था नाग कन्या हो सकती है श्रीदेवी, डजेंट हैव, बिकॉज उसके एक्चुअली ब्लैक आइज है। मूवी में वो ग्रीन आइज डाल के, कॉन्टैक्ट लेंस डाल के नागिन में, मैं तेरा दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन, वो तो शी कैन बी नाग कन्या ऑल्सो, नॉट नेसेसरी कि वो नेफिलिम ही हो, क्योंकि मैंने बताया ना अलग अलग प्रजाति के लोग हैं इधर। समर नाग, समर देव, गंधर्व, किन्नर, किम पुरुष, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोल्स हैं। कुछ एनपीसी हैं, पुराने वीडियोस देखेंगे तो समझ में आएगा कि बहुत सारे लोग सोललेस हैं। इनको शायद पता है कि वो ऐसे ही रहेंगे, शायद इनको कभी मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने वो पाताल लोक पढ़ा था उधर। यस योगेश, हाँ ये अरिप्रो ने ही मुझे बताया था योगेश, कि जब हम फ्लैट अर्थ रिसर्च कर रहे थे तो हमें बताया, अरिप्रो ने बताया कि जो जम्बू द्वीप है, ओके, जम्बू द्वीप के पास एक नाग शेप का आइलैंड है। एक्चुअली हम उसी नाग आइलैंड में रहते हैं, वो भी काफ़ी बड़ा है, ऐसा नहीं है कि नाग आइलैंड छोटा है। वो नाग आइलैंड्स जो हैं वही हैं साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप, ये सब। या अरिप्रो का थीरी, अरिप्रो यू कैन आंसर योगेश, ओके। तो पाताल में एक्चुअली पाताल लोक, बहुत सारे वेब सीरीज भी आए हैं राइट। सो इन पाताला पाताल एक्चुअली इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। रेस्टोरेंट, फाइन, ऐसे कुछ वर्ड्स याद है मुझे। वहाँ नागलोक, सेवेंथ एंड लोएस्ट स्ट्रीम इज कॉल्ड पाताला और नागलोक। नर्क जो है उससे भी नीचे है, पाताल की भी काफ़ी ब्यूटीफुल है एक्चुअली। तो इन लोगों को इधर ही रहना है, इधर ही रहना है, और वो चाहते हैं कि सोल्स इधर ही ट्रैप रहें, इधर ही रहें। इसलिए सबको जुआ, अल्कोहल, सिगरेट, मूवीज, एंटरटेनमेंट, ये उनकी दुनिया है, उनको रहना इधर। हम लोगों को क्यों रहना है यार? आपको मुक्ति नहीं चाहिए, आपको इधर ही मज़ा आ रहा है, तब तो वो आपको गुलाम बन के ही रहेंगे ना, आपकी मर्जी। The Asura architect Maya has constructed palaces, temples, houses, yards, hotels for foreigners with jewels. Natural beauty of Patala is supposed to be more beautiful than Swarglok. स्वर्गलोक से ज़्यादा सुंदर पाताल लोक है, हम लोग पाताल लोक में ही हैं। There is no old age, no sweat, no disease in Patala. किसके लिए? पाताल लोक निवासियों के लिए, हमारे लिए नहीं। हम ह्यूमंस हैं, हम आएंगे, हम मरेंगे, हम जाएंगे, आएंगे। वी हैव द एक्सेस टू स्वर्ग लोक, ऊपर वाले लोग, ये वो मुक्ति के हिसाब से। लेकिन वो लोग इधर नहीं मरते, वो अमर हैं, एटर्नल हैं। इसलिए एटर्नल्स, इमॉर्टल्स, ड्रैगन्स, उनको उसी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव है। और वो इतना क्या सेंशुअल दुनिया है ना कि किसी को यहाँ छोड़ के जाने का भी मन नहीं करता है। लेकिन उसके लिए आपको इल्यूमिनेटी में ज्वाइन करना पड़ेगा, या उनकी ऐसे ही पूजा करनी होगी, उनका फ़ोटो लेके। ओके ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।